हाय यार। आज हम टर्मिनल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं टर्मिनल क्या है। टर्मिनल एक ऐप है, जैसे सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, एक कमांड लाइन टूल है। आपको उबंटू में मिल जाएगा और मैकबुक में मिल जाएगा, और जैसे जो विंडो यूज़ करते हैं वहाँ पर सीएमडी होता है, और वो भी एज ए कमांड लाइन टूल है। आप टर्मिनल क्यों ज़रूरी है ये जानना ज़रूरी है। आप किसी भी आप आईटी फील्ड के किसी भी डोमेन में जॉब करते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, बिग डेटा हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गया। आप इनमें से किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, और जॉब करोगे या करने वाले हो या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टर्मिनल यूज़ करोगे, क्योंकि टर्मिनल के थ्रू ही मोस्टली आपको चीज़ें इंस्टॉल करते हो लैपटॉप में, और मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम आप रन करते हो। उस पर जो कुछ कमांड्स होती हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार कॉलेज में जाने के बाद कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और उन्हें कोई प्रोग्रामिंग कोर्स करना पड़ता है, तो उन्हें काफ़ी डर रहता है। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, और इसमें मैं लास्ट में आपको एक बोनस कमांड से बताऊंगा। हम पहले देखेंगे PWD कमांड क्या होती है। PWD मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आपका जहाँ पर भी आपने टर्मिनल खोला, आप वहाँ पर PWD करोगे तो वो जिस डायरेक्टरी में होगी वो पता चल जाएगा। डायरेक्टरी या फोल्डर सेम ही चीज़ है। मैं डायरेक्टरी यूज़ कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टरी मैं इस वीडियो में डायरेक्टरी बोलूँगा, मतलब आप समझ लेना कि फोल्डर ही की बात कर रहा हूँ मैं। अब PWD मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैंने PWD कमांड किया और यहाँ पर आ गया यूजर एंड फूल। मैं करेंटली फूल की डायरेक्टरी में हूँ। उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा आप कमांड यूज़ करते हो, कि सपोज आपको चेक करना है कि डायरेक्टरी में कितने फोल्डर्स हैं, कितनी फाइल्स हैं, उसकी लिस्ट चाहिए आपको। आप ls कमांड यूज़ करते हो। ls अब ls में क्या होगा कि आप जो भी प्रेजेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी डायरेक्टरीज होंगी, फाइल्स होंगी, वो सब दिख जाएगी। आप जो देख रहे होगे ये ब्लू कलर से, ये डायरेक्टरीज हैं, मीन्स फोल्डर हैं, और जो वाइट कलर में है ये फाइल्स हैं, जैसे .log फाइल हो गई, एंड IPYNB फाइल हो गई जुपिटर नोटबुक के लिए, एंड जो भी रेड लाइन है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। अगर आपको ये चेक करना, जैसे अगर आप ls-l चेक कमांड रन करोगे, तो आपको जो भी डायरेक्टरी होंगी उसके स्टार्टिंग में आप देखोगे D लगा होगा। D मीन्स D मतलब स्टार्टिंग से वो डायरेक्टरी है, और फाइल्स के पीछे आप देखोगे इस पे अब D नहीं लगा, बेसिकली वो फाइल्स है, राइट। ls हो गया, ls-l हो गया। और अगर आप और कमांड क्लियर कमांड होते हैं। क्लियर क्या करती है, आपका जो भी टर्मिनल में होता है पूरा क्लियर कर देती है। ने क्लियर कर दिया। ls-lh ये क्या करता है, आपको ये सब दिखा देगा कि डायरेक्टरी कौन सी है आपकी, उस जो भी डायरेक्टरी का उसका साइज़ क्या है, जस्ट 128 बाइट 14 KB। इन सब में आपको जस्ट 5.3 KB ये आपको साइज दिखा देगा। और आप देख रहे होंगे कि 88 इसके लिए MB। ये क्या है कि आपको सब डिटेल दे देता है कि रीड राइट है, और मतलब कौन ओन करता है, डायरेक्टरी की नहीं है, फाइल है, कौन सी फाइल है, ये सब आपको दिख जाती हैं डिटेल्स। दूसरी चीज़ होती है ls-a। ये क्या करता है, आपको हिडन फाइल्स देता है। आप देख रहे होगे कि हम जब नॉर्मल कमांड चला रहे थे तो ये सब आ रहा था, राइट, इतना आ रहा था। पर ls-l चला तो आप देखो कितनी हिडन फाइल्स आ गई, ये हिडन फाइल्स, राइट। जैसे कोई सिस्टम फाइल्स होती है वो कुछ हिडन होती है, और आप भी हिडन फाइल क्रिएट कर सकते हो। हिडन फाइल हमेशा डॉट के साथ क्रिएट होगी, जैसे .android .aws, ये सब हिडन, बेसिकली ये हिडन डायरेक्टरीज है। और हिडन फाइल जैसे ये हो गई डॉट से, तो डॉट के बाद जो भी फाइल आप वो हिडन फाइल्स होती है। अब इसके बाद आता है, क्लियर कर देते हैं इसे।
इसके बाद आता है जब काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो cd कमांड। cd मीन्स होती है चेंज डायरेक्टरी। सो जैसे मैं यहाँ पर देखूँगा pwd करके, सॉरी ls करके, तो आपने देखा pwd में यूजर्स एंड फूल है, और ls में हमने देखा कि इसके अंदर ये वाली डायरेक्टरीज है, यूट्यूब हो गया, सुनील पॉल हो गया, डेवलपमेंट्स हो गया। सपोज मैं अपने मैं अगले वाली डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, cd यूट्यूब कर दो, आगे जो भी डायरेक्टरी में, तो आप देखो मैं आगे वाली डायरेक्टरी में चला जाएगा, और जो करंट डायरेक्टरी आप होगी ना वो यहाँ पर दिख जाएगा कि किस डायरेक्टरी में हो आप। अब आप pwd करोगे, देखो फूल के आगे यूट्यूब, बेसिकली मैं इस वाले डायरेक्टरी में आ गया। अब इस पे ls करोगे, इस पे जो होंगे जैसे पाइथन सीरीज है, तो इसमें केवल एक ही डायरेक्टरी है जो कि पाइथन सीरीज। तो अगर आपको इस पे जाना है तो आप पाइथन सीरीज, आप देखोगे कि जो भी आपके दिख रहा है पाइथन सीरीज, या बेसिकली इस डायरेक्टरी में हो आप। सो pwd करोगे तो आपको पाथ से पता चल जाएगा, यूजर्स फूल के बाद यूट्यूब है, यूट्यूब के बाद पाइथन सीरीज आए। सो चेंज डायरेक्टरी मतलब अगर आप cd करके पाथ दोगे तो आगे चल जाते जाओगे। मान लो हमें पीछे आना है, केवल एक पीछे आना है, तो cd करके डॉट कर दो। सो केवल एक स्टेप पीछे आ जाओगे, और cd और केवल cd करोगे तो आप होम में पहुंच जाओगे। जैसे कि हम पहले आगे जाते हैं, पाइथन सीरीज, राइट। अब देखोगे pwd कहाँ पर हूँ, ये यहाँ पर हूँ, राइट। तो अगर मैं केवल cd कर देता हूँ, cd, अब फिर आप pwd करोगे तब देखोगे यहाँ पर आ गए, फुल में आ गया दोबारा जहाँ पहले स्टार्टिंग में था। सो केवल cd करोगे तो होम पे आ जाओगे, कहीं पर भी रहो। cd स्पेस डॉट डॉट करोगे, डबल डॉट बेसिकली, तो एक स्टेप पीछे आओगे, cd करके कोई पाथ दोगे तो आगे पहुंच जाओगे, और क्लियर करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सो हमने देख लिया कि कौन सी कमांड क्या करती है। pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाती है, ls ये लिस्ट करती है फाइल्स को, ls-l ये डिस्क्रिप्शन में दे देती है कि फाइल्स है, डायरेक्टरी है, क्या है, कितना साइज है, और ls-lh ये थोड़ा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट दे देता है। ls-a हिडन फाइल्स के लिए यूज होता है, cd चेन डायरेक्टरी के लिए यूज होता है, cd डॉट डॉट एक स्टेप पीछे आना हो तब के लिए यूज होता है, cd यूट्यूब बेसिकली यूट्यूब क्या है, पाथ है आगे का, तो आप आगे वाली डायरेक्टरी में चले जाओगे। क्लियर मीन्स पूरा क्लियर कर देगा कमांड। सो आप जनरली देखते हो कि कभी कभी आपके बहुत ढेर सारे फाइल्स होती हैं, राइट। जैसे मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पर गया, मैं लिस्ट करूँ तो बहुत ढेर सारी फाइल्स आ गई, राइट। अब इन सब में आपको फाइल ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पर जाना है। तो आप क्या करो, अगर आपको नाम याद, थोड़ा सा भी नाम याद है तो उस, और पता करना है कि वो वाली फाइल प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ls और ये स्ट्रेट बेसिकली वो है स्ट्रेट लाइन है और वर्टिकल लाइन, और आप क्रेप करोगे स्पेस करने के बाद, और किसी फाइल जैसे मैं पाइथन सीरीज देता हूँ, राइट। सो केवल पाइथन दोगे तो उसी के नाम से जो भी जो पाइथन से जो भी डायरेक्टरी स्टार्ट हो रही होंगे, फाइल स्टार्ट हो रही होंगे, वो सब आ जाएंगे, ये देखो। सो ये सब जहाँ पर भी पाइथन इन्वॉल्व है इस फाइल में, वो सब इधर लिस्ट ले आया। तो आपको इस पर क्या होता है कि इस पर आपका सर्च स्पेस कम हो जाता है, पता चल जाता है कि अच्छा ये फाइल है कि नहीं है। इससे आप जल्दी से भी किसी भी बहुत ज़्यादा फाइल्स भी हों, उन फाइल्स में आप इसे खोज सकते हो।